बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मलाई बोटी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। मलाई बोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमने बोनलेस चिकन लिया है और उसमें हमने शामिल किया है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 टेबलस्पून सिरका और इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून भरे हुए योगर्ट के। और अब हम लेंगे तकरीबन 5 टेबलस्पून जो है वो फ़्रेश क्रीम, इसको हम इसमें शामिल करेंगे। और अब हम इसके बाद लेंगे ग्रीन चटनी, जिसको मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची और चंद पत्ते धनिया के लेके मैंने इसको बनाया था। और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून जो है चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ही हमने इसमें सॉल्ट को शामिल किया। अब मैंने एक बड़ा लीमू लिया है, जिसके मैंने सीड्स जो थे वो अलग कर लिए थे, वो इसको अच्छे से निचोड़ दूँगी और इस अमेज़े को बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो आपने जो है इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन आपने कोशिश करें कि ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ दें, या फिर कम से कम जो है इसको 5 से 6 घंटों के लिए आप इसको फ्रिज में ढाँप के बर्तन से इसको फ्रिज में रख दें। तो इस तरह से जो है ये अच्छे तरीके से जो है वो सब मसाले इसके अंदर जो है वो जज़ब हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा हमारा जो है बारबेक्यू बनेगा। तो अब इसको जो है मैंने ढाँप के तकरीबन ओवरनाइट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। तो ये मैंने ओवरनाइट के लिए इसको फ्रिज में रखा था। तो फिर अब जो है मैं इन सब बोटियों को जो है सलाखों में परो लूँगी। मैं एक सलाख में जो है तकरीबन 6 बोटियाँ जो है वो मैं परोऊँगी। तो इसी तरह जो है सब बोटियाँ मैं एक एक करके जो है सलाखों में परोती चली जाऊँगी। सब बोटियाँ जो है मैंने सलाखों में परो ली हैं और कोयले जो हैं वो मैंने गरम कर लिए हैं अच्छे से। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि जो कोयले हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो गरम हुए हुए ना हों, क्योंकि एकदम से जो है वो आपकी जो बोटियाँ होंगी वो जल जाएंगी और अंदर से जो है वो कच्ची रह जाएंगी। तो आप तकरीबन एक साइड पे जो है इसको हल्की आंच पे जो है आप इसको एक साइड से 5 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद जो है आप इसकी साइड को पलटेंगे। तो अब जो है तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, तो हम इसकी साइड जो है वो पलट देंगे। ये देखें। तो इसी तरह हम दूसरी साइड से भी इसको तकरीबन जो है 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको बनाएंगे। अब दूसरी साइड भी जो है वो भी तकरीबन रेडी हो चुकी है। दोनों साइडों को 5-5 मिनट पकाने के बाद हम जो है ब्रश से इस पे ऑयलिंग करेंगे दोनों तरफ, और इसी तरह इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है सेंकते चले जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाएं। तो तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो चुकी है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।